बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं जॉब उस्मान यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि पोलैंड का वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो रहा है, क्या वजह है। ये 2023 के एंड तक बहुत सारे पोलैंड के वीज़ा A to Z लगते रहे हैं। तकरीबन 10 में से 8 वीज़ा उस टाइम लग रहे थे, लेकिन अभी 2024-25 इन 2 सालों में पोलैंड का वीज़ा बहुत ही कम स्टैम्प हुआ है। तो हम इस बारे में बात करते हैं डिटेल से। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस किस्म की वीडियो डालता रहता हूं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पोलैंड शेंजन का पार्ट है। शेंजन के 29 कंट्रीज़ हैं। अगर आप किसी एक कंट्री की एक्सेस हासिल कर सकते हैं तो दूसरे कंट्री में आप ईज़िली मूव हो सकते हैं। उसी वीज़ा के ऊपर आप 29 के 29 कंट्रीज़ में घूम सकते हैं। ठीक है, तो जो भी भाई पोलैंड जाने के हवाले से इंटरेस्टेड हैं, मेरी मुकम्मल वीडियो को देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कि पोलैंड ने वीज़ा बंद क्यों किया था 2023 के एंड में। 2023 के एंड में पोलैंड की गवर्नमेंट चेंज हुई थी, जिसकी वजह से पोलैंड का जो वीज़ा सिस्टम है, एम्बेसी का सिस्टम है, वो उन्होंने उसमें तब्दीलियाँ की थी। उन्होंने किया क्या था, पहले पोलैंड के अंदर क्या होता था, जैसे सऊदी अरब के अंदर छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स बैठे होते हैं, मुसस्से होते हैं। हर कंट्री के अंदर होते हैं, दुबई के अंदर भी हैं, हर कंट्री के अंदर है। तो सेम ऐसे ही शेंजन के इस कंट्री में, पोलैंड में भी ऐसा ही था कि छोटे छोटे वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर बैठे हुए थे, छोटी छोटी कंपनियाँ बना के, जो कि वर्क परमिट इशू करते थे। वर्क परमिट इशू करने के बाद वो वर्क परमिट सेल करते थे। जो लोग एजेंट हजरात थे सऊदी अरेबिया से, दुबई से, इन ममालिक से जो लोग एजेंट थे, उनको वो सेल करते थे। तो वो एजेंट क्या करते थे, वही वर्क परमिट आपका प्रोसेस करके, प्रिपेयर करके आपकी फ़ाइल एम्बेसी में आपका केस भेजते थे। तो उस टाइम पोलैंड का उसी वर्क परमिट पे 10 में से 8 वीज़े स्टैम्प हो जाते थे। लेकिन जैसे ही उनकी गवर्नमेंट चेंज हुई है तो उनका पूरे का पूरा सिस्टम उन्होंने चेंज कर दिया है। अभी क्या सिस्टम है, उन्होंने जो छोटे छोटे वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स बने हुए थे उनको ख़त्म कर दिया है। वो वर्क परमिट इशू नहीं कर सकते क्योंकि उनको बैन कर दिया गया है। तो इस टाइम 2026 में दोबारा नई अपडेट आई है। पहले क्या होता था कि इसकी जो अपॉइंटमेंट होती थी पोलैंड की, अगर आप पोलैंड के लिए अप्लाई करते हैं तो फॉर्म फिल करने के बाद, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट के लिए काफ़ी टाइम लग जाता था। 1 साल लग जाता था, 2 साल भी, कुछ लोगों की 1.5 साल के बाद भी इसकी अपॉइंटमेंट आई हैं। और कुछ लोगों की तो ऐसा हुआ कि उनके वर्क परमिट ही एक्सपायर हो गए हैं। ठीक है, तो अभी उन्होंने 2026 जनवरी में एक नई अपडेट दी है। इसकी अपॉइंटमेंट थोड़ा इजी कर दी है लोगों की। जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं उनकी 1 से 1.5 महीने के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के अंदर अपॉइंटमेंट आ जाती है। ठीक है, तो ये एक तब्दीली आई है, एक अच्छा उन्होंने स्टेप किया है आवाम के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं। और दूसरी बड़ी ये तब्दीली उन्होंने की है कि पहले हर किस्म के जो वीज़ाज़ थे ना, वो रिजेक्ट हो रहे थे। जैसे छोटी छोटी कंपनीज़ के जो वर्क परमिट निकले हुए थे वो रिजेक्ट हो जाते थे। लेकिन अभी उन्होंने सिस्टम कुछ इस तरह से किया है कि अगर आप वहाँ से किसी कंपनी से वर्क परमिट लेते हैं, परमिट लेने के बाद आप अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करते हैं, एम्बेसी में अपना केस सबमिट करते हैं, तो वो एम्बेसी क्या करती है, आपकी कंपनी से वेरीफाई करती है कि आपका वर्क परमिट भी चेक होता है कि ये क्या वाकई ही बंदा आपने हायर किया है या नहीं किया। तो मुकम्मल वेरिफिकेशन के बाद ही आपका प्रोसेस होता है और वीज़ा आपका अप्रूव होता है। तो 2026 जनवरी में देखने में आया कि लोगों के वीज़ा फिर से लगना शुरू हो गए हैं। क्यों? वहाँ की बहुत सारी कंपनीज़ ने फिर से यानी कि वर्क परमिट इशू करना शुरू कर दिए हैं। छोटी कंपनियां नहीं हैं, ये बड़ी कंपनियां ही हैं। उन्होंने फिर से वर्क परमिट इशू करना शुरू किए हैं। तो जिन लोगों ने भी 2026 के बाद में अप्लाई किया है तो उनकी अपॉइंटमेंट भी जल्दी आ रही है, वीज़ा की रेशो भी बहुत अच्छी हो गई है। तो जो भी भाई शेंजन में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो अभी पोलैंड को आप चूज़ कर सकते हैं, पोलैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
बहुत ही अच्छा टाइम है अगर आप शेंजन के अंदर मूव होना चाहते हैं। शेंजन के 29 मुल्कों में पहले पोलैंड था जो सबसे ज़्यादा वीज़ा दे रहा था, वो पोलैंड ही था। बाकी सब कंट्री इससे कम वीज़ा दे रहे थे, लेकिन बीच में 2 साल का गैप आ गया, बहुत ही कम वीज़ा लगा। लेकिन अभी फिर से दोबारा नई अपडेट आई है दोस्तों। जो भी जाना चाहते हैं, शेंजन के अंदर मूव होना चाहते हैं, गल्फ़ कंट्री से दुबई, सऊदीया, कतर, इन ममालिक में जो काम कर रहे हैं, जिनके डेजिग्नेशन अच्छे हैं, तो वो अपना वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें। आपका कोई दोस्त वहाँ पे गया हुआ है या आप किसी कंपनी में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप वहाँ से वर्क परमिट मंगवा कर इसकी फ़ाइल प्रिपेयर करके एम्बेसी में केस अपना सबमिट करवाएं, तो इंशाल्लाह आपका भी वीज़ा लगेगा। अगर किसी भाई ने भी अपना वीज़ा हमसे प्रोसेस करवाना हो, किसी के पास वर्क परमिट हो, किसी दोस्त से लिया हुआ या किसी दोस्त से मंगवाया हुआ, या किसी भी तरीके से आपके पास वर्क परमिट हो, अगर आप अपनी फ़ाइल प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह मुकम्मल इसके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके आपकी फ़ाइल प्रिपेयर करके अप्लाई करूँगा, और आपकी जैसे ही अपॉइंटमेंट होगी इंशाल्लाह आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करवाई जाएगी कि कैसे कैसे वहाँ पे अगर आपका इंटरव्यू होता है तो आप वो इंटरव्यू आप फेस करेंगे। ठीक है, इसके सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं, चेकलिस्ट होती है, वो आपने रेडी करने हैं डॉक्यूमेंट्स। यानी कुछ डॉक्यूमेंट्स आप हमें देंगे, जैसा कि वर्क परमिट, और साथ इसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप हमें देंगे, तो आपको हम फ़ाइल प्रिपेयर करके आपका केस सबमिट करेंगे। ठीक है, इसके जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने क्लोजिंग बैंक बैलेंस नहीं रखना, आपने मेंटेन बैलेंस इसमें करना है। कम से कम आपकी 6 महीने की जो है अच्छी मेंटेन बैलेंस हो, इसमें विदड्रा भी हो और डिपॉज़िट भी किया हो आपने। मुकम्मल जो है वो आपने तरीक़ाकार के थ्रू अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। ये नहीं है कि आपने अपने अकाउंट में 15 से 20 हज़ार रियाल या 20,000 दिरहम एक ही दफ़ा में रख के आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट की जो स्लिप है वो साथ लगानी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। वीज़ा एम्बेसडर कभी भी आपकी इस किस्म की बैंक स्टेटमेंट पे वो आपका वीज़ा अप्रूव नहीं करता। क्यों? वो आपकी सैलरी देखते हैं, किस हिसाब से आपकी सैलरी वहाँ आपके अकाउंट में आ रही है, वो आपके डेजिग्नेशन के साथ मैच करती है। क्यों? अगर आपका डेजिग्नेशन अच्छा नहीं होता, फ़र्ज़ करें आपका डेजिग्नेशन लेबर वाला है, तो आप 20,000 या 30,000 25,000 रियाल या दिरहम लेके वहाँ पे एम्बेसी फेस करते हैं, तो उनको ये इम्पेक्ट जाता है कि इस बंदे की सैलरी बहुत कम है लेकिन ये 20,000 या 30,000 शो कर रहा है। तो अगर आप कुछ पहले तो कोशिश करें कि अपना डेजिग्नेशन अच्छा करें। डेजिग्नेशन अच्छा करने के बाद ही इस वीज़ा को अप्लाई करें। अगर आपका डेजिग्नेशन अच्छा होगा तो उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हैं 80 to 90% वीज़ा अप्रूवल के लिए। अगर आपका डेजिग्नेशन अच्छा नहीं है तो फिर थोड़ा रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करें पहले अपना डेजिग्नेशन अच्छा करें, उसके बाद अपने बैंक बैलेंस जो है, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको मेंटेन करके फिर ही आप अप्लाई करें। ऐसे बिल्कुल भी ना अप्लाई करें, क्यों? इस तरह वीज़ा रिजेक्शन में जाएगा। और जो भाई सऊदी अरेबिया में है तो उनको इसके साथ NOC लेटर चाहिए होगा। NOC लेटर आप अपनी कफ़ील या कंपनी से लेंगे। NOC लेटर आप अपने कफ़ील या कंपनी से लेंगे तो इसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस आ जाती है, वो हम आपकी बुक करेंगे। बाकी जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इंशाल्लाह हम आपके अरेंज करेंगे। तो ये मेन 2-3 डॉक्यूमेंट्स आपने हमें देने हैं, तो इंशाल्लाह हम आपकी जो फ़ाइल प्रिपेयर करेंगे अच्छे से रेडी करके अप्लाई करेंगे। ठीक है जी दोस्तों, जो भी भाई इंटरेस्टेड है मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। नंबर मेरा दिया हुआ स्क्रीन पे चल रहा है, आप मेरे साथ कांटेक्ट करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो भी शेंजन के अंदर मूव होना चाहते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।